राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ शहडोल के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। विप्र एक्सप्रेस शहडोल विदित हो कि भारत देश में लगभग 5 लाख से अधिक अल्प बचत अभिकर्ता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ये सभी अभिकर्ता वित्त मंत्रालय की अल्प बचत योजनाएं डाकघर के माध्यम से संचालित हो रही हैं, जिसमें धन निवेश कराकर निवेश धनराशि पर पारिश्रमिक रूप में मिलने वाले कमीशन से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ज्ञात हो कि इस प्रकार 5 लाख से अधिक अभिकर्ता पर लगभग 5 करोड़ लोग आश्रित हैं। विगत 12 वर्षों से भारत सरकार द्वारा निरंतर इस संगठन के द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इन सभी कर्ताओं की अपेक्षा की जा रही है। इसी तारतम्य में आज 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार को मांग पत्र सौंपा गया है, जिनमें प्रमुख मांगे इस प्रकार है। सर्वप्रथम वित्त मंत्रालय द्वारा 1/10/1960 को बनाए गए एजेंसी सिस्टम अमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पुराने सिस्टम से इन सभी कर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। उसी पुराने एजेंसी सिस्टम के तहत कार्य किया जा रहा है, जो व्यवहारिक नहीं है। देश का अभिकर्ता वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप डाकघरों में निवेश करता है और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन है। संपूर्ण एजेंसी सिस्टम वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय और राज्य सरकार की अलग अलग दायित्वों से संचालित होती है। इस व्यवस्था के कारण अल्प बचत अभिकर्ताओं का कोई अभिभावक संरक्षक नहीं है, जो कि निवेश के दौरान आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सके। वर्तमान सरकार द्वारा अल्प बचत योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना व महिला सम्मान बचत योजना के रूप में 2 नई योजनाएं लाई गई हैं, परंतु इन दोनों योजनाओं में अभिकर्ताओं को संबद्ध न करके भारत सरकार के द्वारा उनकी अपेक्षा की गई है। इसी प्रकार अल्प बचत योजनाओं के अभिकर्ताओं की भांति डाकघर को भी वित्त मंत्रालय से कमीशन प्राप्त होता है। 1 दिसंबर 2011 से तत्कालीन केंद्र सरकार ने श्यामला गोपीनाथ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम सभी कर्ताओं का कमीशन 1% से घटाकर 8% कर दिया था। पूरे देश में संसद द्वारा पारित अध्यादेश ही लागू होता है। एजेंसी प्रणाली भी वित्त मंत्रालय के अधीन है, लेकिन खेद का विषय है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्य सरकार ने पिछले 12 वर्ष में नई एजेंसी देना बंद कर दिया है। हाँ मैडम, आपको एक ज्ञापन के संबंध में आपकी क्या राय है? आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? भारत सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि जो महिला समृद्धि योजना है उसमें भी अभिकर्ताओं को दिया जाए, और जैसे वो PPF है और सुकन्या है, सीनियर सिटीजन, ये सब में किया जाए। महिला अभिकर्ताओं को किया जाए, कमीशन में थोड़ा वृद्धि किया जाए। बहुत कम कमीशन है। अच्छा। तो ये ज्ञापन मतलब आप किसको दे रही हैं? प्रधानमंत्री जी, अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री। मतलब आपकी ये राय ये है कि जो सुकन्या समृद्धि है और PPF वगैरह जो योजनाएं हैं, ये सब एजेंट के माध्यम से की जाए। जी, ठीक। सीनियर सिटीजन है जी। और जैसे SS वाले में भी बहुत कम, उसमें 1% कम 1% किया जाए। पहले इनाम की राशि दी जाती थी, वो अब भी बंद हो गई है, क्योंकि जो सर्वाधिक बचत करता है उसको 1% अतिरिक्त कमीशन दिया जाता था, वो भी शासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। अतः शासन के मुखिया से निवेदन है कि अधिक से अधिक कमीशन और एक ID कार्ड नियुक्त किया जाए, जिससे कि पैसे के लेन देन में सुविधा हो। और जो सरकार की योजनाएं हैं कि अभिकर्ताओं को पोस्ट ऑफिस में बैठने के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है, शून्य है। अतः उसकी तरफ भी शासन का ध्यान जाए। अभिकर्ताओं को मतलब पोस्ट ऑफिस में सुविधा प्रदान की। हाँ, सुविधाएं प्रदान की जाए, जो कि अभी कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। ठीक। हाँ मैडम, आप आज ज्ञापन के माध्यम से क्या कहना चाह रही हैं और अपने इस संबंध में आप प्रकाश डालिए। आज हम सब यहाँ अभिकर्ता इकट्ठा होकर अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं, जो कि मुख्य जो योजनाएं हैं, सब जो सुकन्या योजना है और दूसरी अन्य तरह की योजनाएं आ रही, उसमें पूरे मतलब अभिकर्ताओं को अलग करके उनका कमीशन कुछ नहीं दिया जाता। वो जितनी भी योजनाएं जाके पैसा जमा करें, उनको 1% उसका नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम लोग जब काम लाते हैं तो हम लोग को उनका लाभ भी दिया जाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सभी अभिकर्ताओं को जो भी कार्य इसमें कर रहे हैं, उनको सबको इसका फ़ायदा हो। तो सरकार तक हम ये पहुँचाना चाहते हैं
कि ऐसे जो भी योजनाएं नहीं लाए उन पे जो भी कमीशन हो उसमें एजेंटों को भी दिया जाए और जिससे वो लाभान्वित हो सके। ठीक। हाँ मिश्रा जी, आज आप लोगों के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर महोदय शहडोल के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में आपकी राय क्या है और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि पीपीएफ खाते, सीनियर सिटीजन अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना खाता और महिला सम्मान योजना के जो अकाउंट है वो एजेंट के माध्यम से खुले, अच्छा, अभिकर्ताओं के माध्यम से। और सरकार जो पीपीएफ और सीनियर सिटीजन स्कीम में कमीशन बंद कर दी है 2006 से, कांग्रेस के यूपीए शासनकाल के दौरान में उसको फिर से बहाल किया जाए, इसलिए कि इन स्कीमों को प्रचार करने के लिए हमारे अभिकर्तागण जो हैं बहुत भारी प्रयास किए हैं और माउथ पब्लिसिटी के द्वारा ये इतना प्रचारित हुआ है पीपीएफ और सीनियर सिटीजन स्कीम। केवल ये उसमें से सरकार के विज्ञापन के कारण न हो, लोग बाग घर घर जानते हैं। और आज भी हम उन लोगों को निःशुल्क पीपीएफ को और सीनियर सिटीजन या कि दूसरे स्कीम भी हैं, सुकन्या समृद्धि हो चाहे महिला सम्मान निधि हो, हम फ्री ऑफ कास्ट सेवाएं देते हैं। हमको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि ग्राहक हमारे ऊपर भरोसा करता है और हम उसको ये भाव से सेवा नहीं करते कि इसमें हमको कमीशन मिल रहा है कि इसमें नहीं मिला है। हम उसी भाव से वो भी काम करते हैं। इसलिए हमारा शासन से खास तौर से विशेष रूप से ये करबद्ध प्रार्थना है सभी अभिकर्ताओं की तरफ से कि यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी ना अपनाएं और हम लोगों को जीवन यापन, हमारे बच्चे जुड़े हैं, हमारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जीवन यापन, उनको सबको ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक अभिकर्ताओं को सामाजिक और आर्थिक हितों का ख्याल रखें। धन्यवाद। संजय भैया, ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मिश्रा जी, आज के इस ज्ञापन का उद्देश्य क्या है और आपकी प्रमुख मांगें क्या क्या हैं, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। श्रीमान जी से मिलना था और जो हमारी योजनाएं हैं उन पे कमीशन शून्य हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए महिला बचत सम्मान पत्र जिसको अपन ग्राहक के लिए जारी करवाते हैं उसमें कमीशन नहीं है, पीपीएफ में कमीशन नहीं है, सीनियर सिटीजन में कमीशन नहीं है, सुकन्या योजनाओं में कमीशन नहीं है। हम चाहते हैं कि इन सभी योजनाओं में एजेंट को कमीशन मिले ताकि वो बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय हित में काम करें और अपनी समृद्धि को हासिल करें। इन सभी योजनाओं में कमीशन बहुत ही कम है। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि इस 1% के कमीशन को कम से कम 2 किया जाए ताकि महंगाई के ज़माने में अच्छे से इसका प्रचार हो और देश हित में लोग अच्छा काम करने के लिए तत्पर रहें। जय हिंद। जय हिंद। एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी मांग जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस संदर्भ में जो है हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर मैडम को अपन ज्ञापन सौंपने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारा ज्ञापन में मुख्य चीज़ ये, हमारी मुख्य ज्ञापन में मांगे ये हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार पोस्ट ऑफिस अल्प बचत योजनाओं में जो कमीशन वगैरह देती है, कई योजनाओं में जो है हम लोगों को कमीशन जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे महंगाई के दौर पे जो है अभिकर्ताओं का जो है जो भारत सरकार की योजनाओं में योगदान है, आर्थिक विकास में उनका योगदान है, लेकिन उस हिसाब से जो है कमीशन नहीं दिया जा रहा है। कई योजनाओं में तो कमीशन एक भी नहीं मिलता है, जिस कारण से जो है आजीविका चलाने में जो है अभिकर्ता परिवार को जो है बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि अब ये है कि रोजी रोज़गार जिनके पास है वो सब इसी में आश्रित हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आजीविका अच्छे से चल नहीं पा रही है जिस तरह से महंगाई का स्तर बढ़ते जा रहा है। इसी संदर्भ में जो है हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं
कि अपना ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी के नाम कि हम लोगों को जो है हम लोगों की जो है समस्त योजनाओं में कमीशन दिया जाए और कमीशन की दर में वृद्धि की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। और एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी मांग जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस संदर्भ में जो है हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर मैडम को अपन ज्ञापन सौंपने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारा ज्ञापन में मुख्य चीज़ ये हमारी मुख्य ज्ञापन में मांगे ये हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार पोस्ट ऑफिस अल्प बचत योजनाओं में जो कमीशन वगैरह देती है, तो कई योजनाओं में जो है हम लोगों को कमीशन जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे महंगाई के दौर पे जो है अभिकर्ताओं का जो है जो भारत सरकार की योजनाओं में योगदान है, आर्थिक विकास में उनका योगदान है, लेकिन उस हिसाब से जो है कमीशन नहीं दिया जा रहा है। कई योजनाओं में तो कमीशन एक भी नहीं मिलता है, जिस कारण से जो है आजीविका चलाने में जो है अभिकर्ता परिवार को जो है बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि अब ये है कि रोजी रोज़गार जिनके पास है वो सब इसी में आश्रित हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आजीविका अच्छे से चल नहीं पा रही है जिस तरह से महंगाई का स्तर बढ़ते जा रहा है। तो इसी संदर्भ में जो है हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि अपना ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी के नाम कि हम लोगों को जो है हम लोगों की जो है समस्त योजनाओं में कमीशन दिया जाए और कमीशन की दर में वृद्धि की जाए। धन्यवाद। जय हिंद।